We have finished 5. हमने 5 जो वरदान है समाप्त किए सीखकर। Number 1, पहला gift of prophecy. भविष्यवाणी का वरदान, And I hope God has started to use you in this grace. और मैं आशा करता हूँ प्रभु ने इस अनुग्रह में आपका इस्तेमाल करना शुरू किया है। Yeah. Number 2, दूसरा, we spoke about word of knowledge. हमने जो है ज्ञान का वचन के बारे में बात की And है, I believe you will be slowly operating in that. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप धीरे से उसमें काम करना शुरू कर रहे हो। Number 3, तीसरा, word of wisdom. बुद्धि का वचन। And last Sunday, और पिछले रविवार को I spoke to you 2 things together. मैंने 2 चीजें साथ में आपके साथ बात Different kinds of tongues. अन्य अन्य प्रकार की भाषाएं, And number 5, और पांचवा, interpretation of tongue. भाषाओं का अनुवाद करना। Today आज is very vital. आज बहुत नाजुक चीज है, It's called discernment of spirits. इसे कहते हैं आत्माओं की परख। Yeah. Your victory depends on this. आपकी विजय इस बात पर निर्भर है, And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ God will give you this grace. प्रभु आपको ये अनुग्रह देंगे Yeah, so you will win. ताकि आप जीतोगे। Yeah. I really pray you will win. मैं सच में प्रार्थना करता हूँ कि आप जीतोगे। Okay, so the question is, तो सवाल ये है, what do you mean by the gifts of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के वरदान, इसका मतलब क्या है? Doesn't mean I'm not talking about 9 gifts, मैं 9 वरदानों की बात नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में, but I'm trying to define something. लेकिन मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? It means divine abilities of God. इसका अर्थ है परमेश्वर की दैवीय क्षमता है, It is at work. वो काम करती है, It will flow through you. वो आपके द्वारा बहती है। You know, our God is a very rich God. आपको पता है हमारे प्रभु बहुत धनी परमेश्वर है। Without you asking, God has given you so many things. मांगने के बिना आपको बहुत सारा मिला। आप पता है बहुत सारा चीज आपको मिला है जो प्रभु ने आपने प्रभु से मांगा भी नहीं है। Amen. लेकिन आज हम कुछ मांगने वाले हैं, Amen. और जो मांगता है उसे दिया जाता है Amen, यीशु के Amen. नाम में। So this gift, तो ये वरदान it is not a learned thing. वो कोई सीखी हुई चीज नहीं No, है, it's something supernatural. ये ऐसी चीज है जो अलौकिक है। Yeah, it's where the Holy Spirit just comes in, ऐसा स्थान है जहाँ पवित्र आत्मा आते हैं, and you just have a knowing. और आपको ये पता चल जाता है This is God. ये तो प्रभु है। How many of you want to cast out demons? कितने लोग दुष्ट आत्माओं को भगाना चाहते हैं? How many of you want to help people? कितने लोग लोगों की मदद करना चाहते हैं? Then this gift you will require. तो इस वरदान की आपको जरूरत पड़ेगी। Some people tell me, from where you remove these spirits? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं आत्माओं को आप कहाँ से निकाल देते हो ऐसा? कहाँ से वो अच्छा छुपा हुआ है पास्टर, उसे तुम खींच के कैसे निकालते कैसे हो? कुछ नहीं, because of the discernment of spirits. आत्माओं की परख की वजह से कर पाता हूँ। And I pray, और मैं प्रार्थना if करता it हूँ is on my head, यदि वो मेरे सिर पर है, it'll come on your head. वो आपके सिर पर भी आएगा। 1 Corinthians 12 verse 10. पहला कोरिन्थियों 12 में 10 Yeah, it talks about ये बात करता है discerning of spirits. आत्माओं के परखने के बारे में। Okay, so to discern spirits, तो आत्माओं को परखने के लिए I need to know मुझे ये जानने की जरूरत है how many kinds of spirits are there. कितने प्रकार की आत्माएं हैं, Yeah, how many different kinds. कितने अलग अलग प्रकार की आत्माएं हैं। I am not asking you how many in number. मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कितने गिनती में है, Yeah, I'm asking you how many kinds of spirits are there. मैं ये पूछ रहा हूँ कितने प्रकार की आत्माएं हैं। There are 4 kinds of spirits. 4 प्रकार की आत्माएं हैं। Number 1, पहला, your God, आपके प्रभु, He is a spirit. वो आत्मा है। John 4:24. यूहन्ना 4:24 God is a spirit. प्रभु आत्मा है। Those who worship God जो प्रभु की आराधना करते must हैं worship Him in spirit and in truth. उन्होंने आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करना है। Yeah. Number 2, दूसरा, man is a spirit. मनुष्य आत्मा है। 1 Thessalonians 5:23. पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 Your whole spirit, तुम्हारा पूरी आत्मा, soul, प्राण and body और शरीर should be presented blameless before God. वो परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष प्रस्तुत किए जाने चाहिए। Yeah. So what all the Paul is saying? तो पौलुस क्या क्या कह रहा है? Spirit, आत्मा, soul, प्राण body. और शरीर। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ from today onwards, आज से आगे this gift will start operating. ये जो वरदान है कार्य करना शुरू होगा। Yeah. You are a spirit, आप आत्मा हो, but you have a soul. आपके पास एक प्राण है, And the spirit and soul are put in a body. और आत्मा और प्राण शरीर में डाले गए। Yeah. So what we see outside, तो जब हम बाहर से देखते हैं ना, yeah, the tall one, वो जो लंबा है, the goal one, वो जो गोल है, the patla one, वो जो पतला है, is not the real you. वो हकीकत में आप असली में नहीं हो, That's your body. वो तो आपका शरीर है। The real one लेकिन असली is inside. वो अंदर है।
Can I hear an amen there? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Tell your neighbor, you're a spirit being, by the way. अपने पड़ोसी से कहना आप आत्मिक मनुष्य हो। Wow. Number 3, तीसरा, angels are spirits. स्वर्गदूत आत्माएं है, ऐसा नहीं कि उनको शरीर नहीं है, शरीर होता है, but they are spirit beings. लेकिन वो भी आत्मा है। Yeah, like you have a body, जैसे आपके पास शरीर है, but you are a spirit first of all. लेकिन आप सबसे पहले आत्मा हो, Because your God is a spirit being. क्योंकि आपका परमेश्वर आत्मा से भरा है। Can I hear an amen there? Angels are spirit beings. स्वर्गदूत भी आत्मिक है। Hebrews chapter 1 verse 14. इब्रानियों 1 में 14, Beautiful scripture. बहुत सुंदर वचन। All angels of God, सारे परमेश्वर के स्वर्गदूत they are spirits. वो आत्माएं हैं। I pray from tonight onwards, not tonight, today morning onwards. मैं प्रार्थना करता हूं आज सुबह से ही Not only you will work with God, सिर्फ आप प्रभु के साथ काम करोगे इतना ही नहीं, but लेकिन also the angel of God, प्रभु के स्वर्गदूत भी they will work along with you. वो आपके साथ साथ मिलके काम They करेंगे, will serve you. वो आपकी सेवा करेंगे। आमीन। Number 4. चौथा। Now, dang, yeah, this is one. ये देखो, Yeah, tell your neighbor, you're going to win. अपने पड़ोसी से कहना आप जीतने वाले हो, You're a winner. आप विजेता हो, You're a winner. आप विजेता हो। Before Jesus died on the cross, you यीशु क्रूस पर मरने से पहले know what he said? पता है उन्होंने क्या कहा? It's finished. पूरा हुआ। I've finished sin. मैंने पाप को खत्म किया, I've finished sickness. बीमारी को मैंने खत्म किया, I've finished curse. मैंने श्राप को खत्म कर दिया, I've finished poverty. मैंने गरीबी को खत्म कर दिया, I've finished death. मैंने मृत्यु को खत्म किया, I've finished it. मैंने उसे खत्म कर दिया। You know, did you hear what Jesus said? I give you this bread. आपने सुना यीशु ने क्या कहा? मैं तुझे ये रोटी देता हूँ, Yeah, but for you. लेकिन तेरे लिए। बाजू वाले को बोलना तेरे लिए है सब. आमीन। So the sin he took तो जो पाप उन्होंने लिया for you. आपके लिए, The sickness he took बीमारी जो ली for you. वो आपके लिए, The poverty he took गरीबी जो ली for you. वो आपके लिए, The what else? What? The death he took मृत्यु जो उन्होंने ली for you. वो आपके लिए, The resurrection पुनरुत्थान जो हुआ for वो you. आपके लिए हुआ। You're a winner. आप विजेता हो। Tell your neighbor, that victory is your victory. अपने पड़ोसी से कहना वो विजय तुम्हारी विजय है, That's your victory. वो आपकी विजय है। Can I hear an amen there? Amen. Okay. Now, wow. So, what is discerning of spirits? तो आत्माओं को परखना मतलब क्या? ये 4 प्रकार की आत्मा है ना, तो जब एक आत्मा काम कर रहा है ना, आपको समझ आता है ये कर रहा है काम. यस, Can I hear an amen? आमीन। So something happens in your family. तो आपके परिवार में मानो कुछ होता है, If this gift of discernment is working, तो यदि ये परखने की आत्मा कार्य कर रही है, आपको बराबर पता चलता है ये प्रभु है या मनुष्य है या कोई दुष्ट आत्मा है या प्रभु का आत्मा है. आमीन। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ your success rate will go higher in the name of Jesus. आपकी सफलता की मात्रा ऊपर जाएगी। Yeah. So what is discerning of spirits? आत्माओं को परखना मतलब क्या? It is the Holy Spirit given ability. ये पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई क्षमता है To know जानने के लिए which spirit is working. कौन सी आत्मा काम कर रही है। Yeah. If you understand that much, यदि आपको उतना समझ गया you win. तो आप जीते। One day Jesus was casting out demons. एक दिन यीशु दुष्ट आत्माओं को भगा रहे थे, So the Pharisees, na? तो फरीसी लोग जो You know what they said? पता है उन्होंने क्या कहा? Jesus is casting out demons through the prince of a demon. यीशु जो है ना दुष्ट आत्माओं को भगा रहा है दुष्ट आत्माओं के राजकुमार की मदद से, Because they did not have the discernment of spirit. क्योंकि उनके पास आत्मा की परख नहीं थी। लेकिन तू फरीसी नहीं है, तू प्रभु का बच्चा है. Amen. You are a son of God. You are a daughter of God. And I pray this grace to discern will flow through you in the name of आप Jesus. परमेश्वर के बेटे हो, आप परमेश्वर की बेटियां, और मैं प्रार्थना करता हूं ये जो परखने का अनुग्रह आपके जीवन में बहे यीशु के नाम में। I really pray मैं सच में प्रार्थना the करता हूं grace which is over my head जो अनुग्रह मेरे सिर पर है to cast out demons दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए, would come over you in Jesus' वो name. आपके ऊपर आ जाए यीशु के नाम May में। you go everywhere, और तो आप हर जगह जाओ wherever the Lord takes you. जहां कहीं प्रभु आपको ले May जाए। you bring freedom to thousands in Jesus' और name. तो आप हजारों के लिए छुटकारा ले आओ यीशु के नाम में। Okay, now, अभी why does God give this gift to us? Why? प्रभु हमें यह वरदान क्यों देते हैं? Yeah, I'll tell you why. आपको बताता क्यों? Because Satan is a deceiver. क्योंकि शैतान जो है ना धोखा देने वाला है। तुझे पता भी नहीं चलेगा उसने तुझे साइड ले लिया है, यस, लेकिन अभी नहीं होने वाला है. अभी नहीं होने वाला, अभी तुझे साइड में नहीं जाने वाला. You are going to stay straight
on the road and you will walk with God in the name of Jesus. आप रोड पर सीधे चलते रहोगे प्रभु के साथ यीशु के नाम में। Yeah. Why is this gift of discernment so important? ये आत्माओं की परखने का वरदान इतना महत्व का क्यों है? Yeah, I know even men of God, women of God, they get deceived. परमेश्वर के जन, परमेश्वर की जो स्त्रियां सेवा करती है वो भी धोखा खा लेते हैं, Because Satan is a master in deception. क्योंकि शैतान धोखा देने में बहुत चालाक है उसमें। Now listen, सुनिए, Satan has a lot of weapons against, which he uses against you. शैतान के पास बहुत हथियार है जो आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है वो, But the main one, लेकिन जो मुख्य है, main, is सबसे not मुख्य, sickness, वो बीमारी नहीं है, is not poverty. गरीबी नहीं है, This one. ये है वो। और इसे अगर पहचान लिया ना, उसको बोलने का, अरे बाबा तू मेरे साथ खेल रहा है क्या? मैं जानता हूं, जा, वो तुझे Amen. छोड़ के निकल जाएगा यीशु के नाम में। Amen, amen. I am telling you the truth. मैं आपको सच बोल रहा हूँ, This area you have to win. इस क्षेत्र में आपने जीतना है। Yeah, Revelation 12:9. प्रकाशित वाक्य 12:9। Satan who deceives few people. शैतान जो कुछ ही लोगों को धोखा देता है, No, whole world. नहीं पूरे संसार को धोखा Please देता है। write. और लिखो। वहां पे तेरा नाम भी लिख लेना। That's why purposely I showed you. इसलिए जानबूझ के आपको बताया, My name is also there. मेरा भी नाम है वहां। उसने मुझे बहुत येड़ा बनाया और मुझे देख के हंसता था। फिर प्रभु ने दया किया, सच्चाई उतर के आया, Amen, बलिदान किया, परमेश्वर के आत्मा ने काम शुरू किया। Amen। And God brought me out of deception. और प्रभु ने मुझे धोखे से बाहर लाया। What is the gospel? सुसमाचार क्या है? You come out of deception. आप धोखे से बाहर आ जाते हो। एक आदमी को तुम झूठ बोलते रहोगे, कितने दिन बोलोगे? एक दिन उसको समझ आता है झूठ बोल रहा है, लेकिन यहां पे ना समझता ही नहीं है। लेकिन धन्यवाद हो यीशु जी जो सत्य है, स्वर्ग को छोड़कर जब वो आए, सब कैलकुलेशन चेंज हो गया है। यस, You are set free in the name of Jesus. आपको आजाद किया गया है यीशु के नाम में। Yeah. 1 Timothy 4:1. पहला तिमोथी 4:1। Now what is the Holy Spirit saying? अभी पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं? He says वो कहते हैं, there are many people who are going to go away from the Lord. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु से दूर जाने वाले। Just because you come to the church doesn't mean आप कलीसिया आते हो इसका अर्थ ऐसा नहीं है you are okay. कि आप ठीक हो। Your life which you do with Jesus is important. आपका जीवन जो यीशु के साथ आप जीते हो ना, वो बहुत महत्व का है। Monday to Saturday, what you do is important. सोमवार से शनिवार तक आप क्या करते हो वो महत्व का है। Yeah. Not Sunday. सिर्फ रविवार को नहीं, Sunday I open the Bible for you. रविवार के दिन मैं आपके लिए बाइबल खोलता हूँ। अभी खोला देगा. But Holy Spirit is saying, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे हैं, you know, some people will go away. कुछ लोग दूर चले जाएंगे। Why? क्यों? Why? Very important. Interesting. बहुत दिलचस्पी भरा है। These people, they will pay attention. ये जो लोग है ना बहुत ध्यान देंगे। किसको? दो प्रकार के आत्माओं को। The spirit which seduces आत्मा जो बहकाती है and the spirit which deceives. और आत्मा जो धोखा देती है। लिख लो. There are two spirits which are at work right now. दो आत्माएं अभी कार्य करती है। One एक seduces. बहलाने फुसलाने वाली आत्मा है। That means इसका अर्थ, seduce means he will draw you away. फुसलाना मतलब आपको वो दूर ले जाएगी और तुझे पता भी नहीं चलेगा। जब वहां जाएगा ना तब पता चल, अरे इतना दूर आया मैं। यस। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, if you have gone away, यदि आप दूर चले गए हो, I pray today this morning मैं प्रार्थना करता हूँ आज ही सुबह the Holy Spirit will bring you back. पवित्र आत्मा आपको वापस ले आएंगे। So what is seduction? तो ये फुसलाना मतलब क्या? Yeah, with respect to your relationship with God. आपका जो रिश्ता प्रभु के साथ है उससे धीरे से आप गए और बहुत धीरे धीरे होता है, यस। आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन मेरी ये प्रार्थना आज सवेरे के समय कि जितने भी ऐसे सटक के गए ना, अगर आप सटक के बैठे हो यहां पर, मेरी ये प्रार्थना है प्रभु पवित्र आत्मा तुझे वापस लाइन पे ले आए यीशु के नाम में। And one more spirit is there. और एक आत्मा है Deceit. धोखा। Okay. What is deception? धोखा मतलब क्या? You believe आप विश्वास करते हो a truth is a lie. सच झूठ है, And you believe और आप ये विश्वास करते हो lie झूठ is a truth. वो सच है। एक ही ने ट्रू बोला है। ये सबसे बड़ा हथियार है। यस। और पता भी नहीं चलता है। लोग जब बात करते हैं ना, वो आपके मन को ऐसा गुमराह कर देते ना। हाँ, पता आप किधर गया, किधर
No, stop. रुको, I rebuke this spirit of seduction ये जो फुसलाने की आत्मा को मैं डांटता हूँ in the name of यीशु Jesus. के नाम में। The hold over you आपके ऊपर जो पकड़ है should be broken this morning in Jesus' name. इस सुबह टूटनी ही है यीशु के नाम में। Yeah. And the spirit of deception, और ये धोखे की जो आत्मा है yeah, that one's hold over you उसकी जो पकड़ आपके ऊपर be है broken in Jesus' name. टूट जाए यीशु के नाम में। So how does the devil deceive believers? तो शैतान विश्वासियों को धोखा कैसे देता है? Yeah. How? कैसे? Yeah, because this is his weapon. क्योंकि ये उसका हथियार है, But today he's exposed. लेकिन आज उसका खुलासा हो गया है। You know, when the Bible exposes the enemy, आपको पता है जब बाइबल शत्रु का खुलासा कर देती that है means your victory has come. इसका अर्थ आपकी विजय आ गई है, Yeah. Because understanding has come. क्योंकि समझ आई है। And this morning, understanding is coming to you. और इस सुबह समझ आपके पास आ रही है, Yeah. You're winning. आप जीत रहे हो। So how does the devil deceive? तो शैतान धोखा कैसे देता है? Number one, पहला, he's a pakka liar, you know. वो पक्का झूठा है। सबसे बड़ा झूठा ना is the devil. सबसे बड़ा झूठा शैतान है, There is no truth in him. उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। And now you are not his relative, by the way. और अभी आप उसके रिश्तेदार नहीं हुआ, You were a relative. आप रिश्तेदार एक समय पर थे, But now you're born of God. लेकिन अभी आप प्रभु से जन्मे हो, Born of heaven. स्वर्ग से जन्मे हो, Pulled out of the kingdom of darkness. अंधकार के राज्य से आपको खींच के निकाला गया। Now you are in the kingdom of God. अभी आप परमेश्वर के राज्य में हो, Now you have a new father. अभी आपके नए पिता है। God is your father. परमेश्वर आपके पिता The है, creator is your father. वो सृष्टिकर्ता आपके पिता है, And he is called the spirit of truth. और उन्हें सत्य का आत्मा कहा गया है। Devil and you, there is जमीन आसमान का, जमीन आसमान ने लाइट और डार्कनेस का फर्क है। आपको पता है शैतान और आपके बीच में उजाला और अंधेरे का फर्क है। तो अगर दुष्ट आत्मा बोलेंगे ना हाय बड़ी, उसको बोलना दूर रहे, काय का Amen. बड़ी। There is no budding now. कोई बड़ी नहीं अभी, My only buddy is my God, मेरा सिर्फ बड़ी मेरा परमेश्वर है, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा, the one who is with me. जो मेरे साथ है, He is my friend. वो मेरे दोस्त है। Yeah, John chapter 8 verse 44. यूहन्ना 8 में 44, Jesus said, यीशु ने कहा, the devil, वो जो शैतान है there is no truth in him. उसमें कोई सच्चाई नहीं है। Why? क्यों? He's a liar. क्योंकि वो झूठा है, And with lie, और झूठ से he deceives you. वो आपको धोखा देता But है। tonight, लेकिन आज in the सुबह, name of यीशु Jesus, के नाम में the truth will set you free. वो सच्चाई आपको छुटकारा देगी। Do you know what is the truth called? आपको पता है सत्य को क्या कहा जाता The है? sword of the Spirit. आत्मा की तलवार। And you know where it is? और आपको पता है वो कहाँ है? In the tongue is the truth, the sword of the Spirit. जुबान में वो सत्य आत्मा की तलवार है। I pray मैं प्रार्थना करता your हूँ tongue will be filled with the truth of God's word. आपकी जुबान परमेश्वर के वचन के सत्य से हमेशा भरी रहेगी। Every time enemy attacks you, हर समय शत्रु जब आप पर हमला करता है, your tongue will come out. आपकी जुबान बाहर It's a आएगी sword. एक तलवार के रूप में, Sword of the Spirit. आत्मा की तलवार के रूप में। That's why you should love the Bible. इसलिए अपने बाइबल से प्रेम करना है। Yeah. Delight yourself, अपने आप को जो है प्रसन्न करो yeah, in the word of God. प्रभु के वचन में, Day and night. दिन और रात। मुझे लोग बोलते हैं ना, पास्टर मेरे पास टाइम नहीं बाइबल पढ़ने के लिए। मैं तुझे एक बताता हूँ, you want to be successful ना? आप सफल होना चाहते हो ना? Simple. Delight in the word of God day and night. बहुत आसान है, प्रभु के वचन में दिन रात प्रसन्नता मनाओ। लेकिन वो होता नहीं, पता है? पता होता नहीं, क्योंकि तेरे मन में युद्ध चल रहा है यस, और तुझे छुटकारा लगेगा यीशु के नाम में। आमेन। You can't read the Bible ना, you are not okay in your mind. यदि आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपके मन में आप ठीक नहीं हो, Yeah, you are not okay. आप ठीक नहीं हो, Yeah, you need help. आपको मदद की जरूरत है। Take help. मदद लो, Somebody pray for you. कोई आपके लिए प्रार्थना करेगा, Because in your mind there are strongholds. क्योंकि आपके मन में मजबूत गढ़ बंधे हैं And they have to be pulled down in Jesus' और name. उन्हें नीचे गिराना जरूरी है यीशु के नाम में। It's good you come to church. अच्छी बात है आप कली से आते हो, But your mind should be filled with the word of God. लेकिन आपका मन प्रभु के वचन से भरा होना भरा चाहिए, रहना। नहीं, otherwise you're gone, beta. You're नहीं gone. तो आप खत्म। Number 2. दूसरा, How does he deceive us? वो कैसे धोखा देता है हमें? Oh, number 2. दूसरा, By twisting the truth. शब्दों को, नहीं शब्द नहीं Sorry, बेटा, सच्चाई को घुमाने के द्वारा। सच्चाई को घुमाना नहीं, टेढ़ा करता है उससे। जो सीधा होता है ना उसको टेढ़ा करता है, और वो मास्टर है।
That's why you should be with people who know the Lord. इसलिए आपने ऐसे लोगों के साथ रहना है जो प्रभु को जानते हैं। हाँ, वो तेरे दिमाग में बात करते रहेगा लेकिन टेढ़ा करके बात करते रहेगा। अरे उसने यीशु जी को नहीं छोड़ा तो तुझे छोड़ेगा क्या? बोलेगा तू कौन से, हाँ खेत की मूली, हाँ मैं बंबई के खेत की मूली हूं, नॉट बंबई, मैं परमेश्वर के खेत की मूली हूं यीशु के नाम में। Amen. He didn't leave Jesus, you know that? उसने यीशु को नहीं छोड़ा, आपको पता है? He took Jesus up यीशु को ऊपर लेकर गया and he ऊंचाई told पर। Jesus. और यीशु से कहा, In Psalm 91 it says, भजन संहिता 91 में कहा गया, if you throw yourself, यदि तुम कूद जाओगे, angels will come and hold you स्वर्गदूत आकर तुम्हें उठा लेंगे, so that your feet will not hurt. ताकि तुम्हारे पैरों को चोट नहीं So पहुंचे। Jesus said, तो यीशु ने कहा, I know that, मुझे पता है वो, but let me give you one more scripture. लेकिन और एक वचन तुझे बताता हूँ। It says, वचन कहता है, do not put the Lord your God to test. आपने परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। वो टेढ़ा करेगा, प्रभु वचनों के द्वारा उसे सीधा कर देगा यीशु के नाम Amen, में। amen. Galatians 1:7. गलातियों 1:7। So in Galatian church, this is a church. तो गलाती के कलीसिया है, Somebody was bringing a teaching कोई तो कुछ शिक्षण ले आ रहा था, through these deceptive spirits, ये धोखा देने वाली आत्माओं के द्वारा, and they were making the truth टेढ़ा. और उस सत्य को टेढ़ा बना रहे थे। You are being fooled. Fooled means deceived. तुम्हें मूर्ख यानी धोखा दिया गया है। By whom? किसके द्वारा? Those who are deliberately twisting the truth. वो जो सत्य को टेढ़ा बनाते जा रहे हैं। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, no person like this will enter this house. कोई भी ऐसा व्यक्ति इस भवन में प्रवेश नहीं करेगा, They will not enter your family. वो आपके परिवार में प्रवेश नहीं करेंगे। Let me tell you what is the gospel. मुझे आपको बताने दो सुसमाचार क्या है। Yeah, let's talk. आइए बात करते हैं, Let's talk थोड़ा सा because it's important. क्योंकि ये महत्व का है। Yeah. What is the good news? सुसमाचार क्या है? Yeah, it's about a person. वो एक व्यक्ति के बारे में, His name is Jesus. उनका नाम है यीशु मसीह। 1 Corinthians 15 verse 3. This is the gospel. पहला कुरिन्थियों 15:3 ये सुसमाचार है। Yeah. So number one, पहला, what is the good news? सुसमाचार क्या है? Jesus died for your sin. यीशु आपके पाप के लिए मरे। Number two, दूसरा, what is the gospel? सुसमाचार क्या है? Jesus was buried for you. यीशु को आपके लिए गाड़ा गया। And number three, और तीसरा, what is the gospel? सुसमाचार क्या है? Jesus rose up from the dead. यीशु मुर्दों में से जी उठे। That's the gospel. वही सुसमाचार है। How does the enemy deceive us? तो शत्रु हमें धोखा कैसे देता है? Number three, तीसरा, wow, by sowing seeds of doubt. संदेह की बीज बोने के द्वारा। He's an expert. वो माहिर है उसमें। अच्छे लोगों को पागल बना देता है. How he does it? वो कैसे करता है पता है? Simple. बहुत आसान। He puts thought in your mind. लिख लो. वो आपके मन में विचार डालता है। बस. Pastor, how does the devil, how do demons communicate to us? पास्टर, दुष्ट आत्मा हमारे साथ चर्चा कैसे करते हैं? Simple. बहुत आसान। They put thoughts. वो विचार डालते हैं। You know, यीशु जी के साथ जूडस बैठा हुआ खा रहा है, खाना खा रहा है. And the Bible says, और बाइबल कहती है, Satan prompted into the mind of Judas. शैतान जो है यहूदा के मन में प्रवेश किया उसने। यहाँ पे मन में ना विचार डालता है. खाना खा रहे हैं, यीशु जी के साथ मस्त खाना खा रहे, अभिषेक परमेश्वर के साथ बैठा हुआ, ये उसके बाजू में बैठा हुआ, और दुष्ट आत्मा ने इसके अंदर मन में डाल दिया. आप यहां पे बैठ सकते हो, फिर आप जाते हो घर और चिल्लम चिल्ली करते हो, और तुम्हारे घर वाले क्या बोलते हैं? यही तुम्हारा वो लंबू पास्टर सिखाता है क्या? So simple. What he does is like he puts this, a thought in your mind. वो क्या करता है ना, आपके मन में विचार डालता है उसके। Yeah, very simple. बहुत आसान। Yeah. Okay. So God gives you a thought. प्रभु आपको विचार देते हैं। Doesn't he say renew your mind? क्या ऐसा नहीं कहते कि Come on, अपने come मन को on. नया करो? इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या? आपके मन को नया कर रहा हूं. ये देखो फूल जो है ना, ये थॉट्स है, तुम्हारे अंदर मैं डाल रहा हूं इस वक्त. Now Satan cannot remove it. शैतान नहीं निकाल सकता। So what he says is, तो वो क्या कहता है? let me give you one more thought. तुझे और एक विचार देने दे। That's his game plan. वो उसका खेल है पूरा। God gives a thought प्रभु विचार देते हैं, and then he says, फिर वो कहता है, let me present one thought from me. मेरी ओर से भी एक विचार तुझे देने दे अभी। Then what you do ना? फिर आप क्या करते हो? ये लू क्या? ये लू. नहीं, ये लू क्या? नहीं, ये लू. That's called doubt. उसे संदेह कहते हैं। What is doubt? संदेह क्या है?
there are two thoughts. दो विचार है, One God, एक प्रभु का one you. और दूसरा आप, And you're moving like this. और आप ऐसे हिलते जा रहे हो। And if you say, I take this, और यदि आप कहते हो मैं ये लेता हूं, then what have you done with this? फिर तुमने इसका क्या किया? And the moment you take this thought, और जिस क्षण आप ये विचार लेते हो, now you're moved from doubt to unbelief. अभी आप संदेह से अविश्वास में चले गए हो, Because unbelief is disobedience. क्योंकि अविश्वास आज्ञा उल्लंघन है। कहा जितना बता, जब ये डालेगा ना, ये डालने की कोशिश करे, उससे बोलने तू जा, तू झूठा है। You know, Eve in the Garden of Eden, आपको पता है हवा जो अदन के बगीचे में, ईव कैसी हो? मैं ठीक हूं। आज खाना खाया? हाँ खाया। कहाँ का खाना खाया? प्रभु ने कहा सब फल खा सकते हैं। अच्छा, वो बीच में का झाड़ क्या, उसके बारे में क्या? प्रभु ने कहा वो नहीं खाने का, उसको छूने का भी नहीं, तो हम मर जाएंगे। अच्छा, आप मरोगे नहीं, आप मरोगे नहीं, लेकिन आपके आंखें खुल जाएंगे और आप प्रभु के जैसे बन जाओगे और आपको गलत और सच क्या है वो समझना शुरू हो जाएगा। Amen. ऑफर ईव ने ले लिया, ऑफर लिया आपने। आई प्रे मैं प्रार्थना करता यू हूं, विल नॉट टेक द ऑफर, आप ऑफर नहीं लोगे, नॉट टेक द ऑफर। ऑफर स्वीकारोगे नहीं, यू विल बी सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड, आप एक मन के होंगे, सिंगल। एक मन के। व्हाट इज इट कॉल? उसे क्या कहते हैं? क्राइस्ट माइंडेड। मसीह वाला मन। यू विल बी सिंगल माइंडेड, आप एक मन के होंगे, क्राइस्ट माइंडेड। मसीह के मन वाले। You know, Philippians 2:5 says, फिलिपियो 2:5 कहता है, let this mind be in you, होने तो ये मन तुम में रहे which was in Christ Jesus. जो प्रभु यीशु मसीह में था। Single. एक ही मन। Faith is single-mindedness. विश्वास एक मन का होना है। How does the enemy deceive you? शत्रु कैसे धोखा देता है? By changing himself as an angel of light. अपने आप को जो है प्रकाश का दूत के रूप में बदलने के लिए। Yeah. So he has the capacity to change. तो उसके अंदर क्षमता है बदलने की। He can become a beautiful girl. वो सुंदर लड़की बन सकता है। Can become a handsome boy. He can be a very kind person. वो बहुत दयालु। Every kindness is not godly. हर एक जो दया है दैवीय नहीं होती। फलों से पेड़ को पहचाना जाता है यीशु के नाम में।